ये देखें सवाल। यह है कैस्टर एंड व्हील पार्टनरशिप में है। दो पार्टनर्स हैं, एक कैस्टर एक व्हील, और इनके रेशियोज क्या है? 3:2। तो 3:2 ये कितना बनेगा? 5। अब इसमें परचेजेस हैं, सेल्स हैं, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, लैंड बिल्डिंग एट कॉस्ट एनसी है, फिक्शन फिटिंग एट कॉस्ट एनसी है, पुरानी डेप्रिसिएशन फिक्शन एंड फिटिंग की पहले की ना, प्रीवियस डेप्रिसिएशन, ये भी कहाँ आती है? नॉन करंट एसेट में माइनस होती है। डेटर का मतलब ये है रिसीवेबल्स, करंट एसेट। क्रेडिटर क्या है? पेएबल, लायबिलिटी। स्टॉक एट फर्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री, बैंक करंट एसेट। कैपिटल है दोनों पार्टनर्स, कैपिटल भी बैलेंस शीट में जाते हैं। करंट अकाउंट्स हैं, ये जो करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं ये करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन है। तो जो ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट है ये करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं। और ये देखें किस तरफ है दोनों ब्रॉड डाउन, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दोनों किधर है? क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन है। और ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स की। ड्राइंग्स ही कहाँ आती है पार्टनरशिप में? करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है ना। ये ट्रायल बैलेंस, इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछना है, फिर आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। देख लें एक नजर। इनकम स्टेटमेंट बनेगी पहले, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा आगे, फिर उसके बाद वर्किंग होगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें। नंबर वन, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये 9,900 इस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वेजेस और सैलरी अक्रूड है, अक्रूड एक्सपेंस में क्या होगा? प्लस। और इंश्योरेंस प्रीपेड है, क्या होगा? माइनस। नंबर थ्री, an invoice for 1620 for goods bought on credit during September was received on 30th September. This has not been recorded. ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं हमने 1620 के गुड्स खरीदे थे उधार पे, तो 1620 के उधार पे गुड्स खरीदे, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो गुड्स खरीद लिए, गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स क्या होंगे? बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। तो गुड्स खरीदे, गुड्स ज्यादा होने चाहिए थे, हमने नहीं लिखा, अब लिख देते। तो हम क्या करेंगे? इसको परचेजेस में प्लस कर देंगे 1620। दूसरी बात ये बताएं, उधार पे खरीदे थे, जब उधार पे चीजें खरीदेंगे तो उधार बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये अकाउंट पेबल के अंदर भी क्या होगा? प्लस होगा 1620। ये एंट्री होगी, परचेज में प्लस और पेबल लायबिलिटी के अंदर प्लस। ठीक है। फिर फिक्शन फिटिंग्स को 20% डेप्रिशिएट करना है ऑन कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है। और डाउटफुल डेट 3% ऑफ रिसीवेबल बनाना है। अब ऊपर आए, रिसीवेबल देखें, रिसीवेबल डेटर ये रहा। कितने का डेटर है देखें? 18,500 के। देखिए ये 18,500 के डेटर हैं, 18,500 के रिसीवेबल्स हैं। और इसका ये कह रहा है 3% हमें पीबीडी बनाना है। तो 18,500 का 3% निकालें, कितना आएगा? ट्रिपल फाइव। ये पीबीडी आ गया ट्रिपल फाइव। ये हो गया इस साल का। पिछले साल का किधर होगा? ट्रायल बैलेंस में। देखिए ट्रायल बैलेंस में, यहाँ ट्रायल बैलेंस में कहीं आपको पीबीडी दिख रहा है? नहीं।
तो हम बोलेंगे भाई पिछले साल का नहीं है। क्या है पिछले साल का? 0। तो ये पूरा ही क्या हो रहा है? इंक्रीज एक्सपेंस। ठीक है, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आएंगी? सेल्स। सेल्स देखें क्वेश्चन में। सेल्स ये 227,300 देखें। तो 227,300 सेल आ गई। सेल रिटर्न नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप लोगों ने मैसेज नहीं किया था ऑनलाइन क्लास में कि आज ओ लेवल्स की क्लास कितने बजे होगी? ऑनलाइन के टाइमिंग्स 3:30। मैसेज नहीं करे था आपने ग्रुप पे? अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं था, आप देख लेते, मैंने नहीं किया। बाद में क्या था बहुत। ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। सेल रिटर्न नहीं है ना इस सवाल में, तो सेल रिटर्न नहीं आएगी। ठीक है, नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही स्टॉक एट 1 अक्टूबर, कितनी है? 10,300, ये रही ओपनिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 10,300। इसके बाद क्या आएगा? परचेजेस। सबसे पहले शुरू में ही दिया हुआ परचेजेस, देखें कितना है? 119,600। और फिर वो जो एंट्री बनाना भूल गए थे, ओमिटेड इनवॉइस, देखें एडजस्टमेंट में, ये रही नंबर 3 में। 1,620 रुपए के गुड्स खरीदे तो एंट्री बनाना भूल गए थे, तो ये भी परचेज में ऐड होगा। 1620 ये भी ऐड होगा। परचेज रिटर्न नहीं है इस सवाल में। स्टॉक की ड्राइंग्स भी नहीं है इस सवाल में। कैरेज इनवर्ट भी नहीं है इस सवाल में। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 कितना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,900, 9,900। सॉल्व कर लें इसको, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है। इसको माइनस कर दें सेल्स में से, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? एक बार आप लोग भी चेक कर लें सही है नहीं। हाँ, अदर इनकम नहीं है इस सवाल में, एक्सपेंसेस पे आते हैं वो। देखिए सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज 34,380। और वेजेस और सैलरी के नीचे देखें अक्रूड भी है 3,530। तो कहते हैं 34,380 वेजेस, 34,380, और इसका अक्रूड हम प्लस करते हैं। अक्रूड कितना है वेजेस और सैलरी का? 3,530। हाँ जी। शोशा आप क्या कर रहे हैं? दूसरा है देखिए रेंट एंड रेट 17,660। रेंट कितना है? 17,660, 17,660। और रेंट है प्रीपेड। बेसिकली इंश्योरेंस प्रीपेड है 1120, लेकिन ये रेंट नहीं है ना, सिर्फ रेंट रेट और इंश्योरेंस तीनों चीजें हैं इसमें। तो इंश्योरेंस का प्रीपेड इसी में से माइनस होगा। 1120, 1120। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 21,350, 21,350। इसका कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा भाई, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, जनरल एक्सपेंस, तीनों खर्चे लिख दिया।
और कोई खर्चा ट्रायल बैलेंस के अंदर तो नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अक्रूड और प्रीपेड भी लिख दिया, ये इनवॉइस भी लिख दिया। डेप्रिसिएशन लगानी है फिक्शन फिटिंग की 20% स्ट्रेट लाइन। फिक्शन फिटिंग की कॉस्ट देखें, फिक्शन फिटिंग की कॉस्ट कितनी है? 21,500। डेप्रिसिएशन फिक्चर एंड फिटिंग्स 21,500 मल्टीप्लाई बाय 20%, स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट से लगता है तो ये आ जाएगा 4,300। और 3% जो बनाया पीबीडी 555, पीबीडी 555। टोटल कर लें इसको, एक्सपेंस से टोटल करके बता दें कितना आ रहा है। वो तीनों ही आए, ज्यादा है? हाँ, ये आ गया प्रॉफिट 25025, नेट प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनी है ना, जैसे बनती है, कोई नई चीज नहीं थी। अब नेट प्रॉफिट के बाद क्या होता है? पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है ना, और सबसे पहली चीज क्या आती है नेट प्रॉफिट के बाद? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस होता है। सवाल में देखें, ड्राइंग्स हैं दोनों पार्टनर्स की, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस सवाल में नहीं है, तो नहीं आएगा। ड्राइंग होने से कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज नहीं है, नहीं आएगा। फिर हम लिखेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस के अंदर देखें, सैलरी भी नहीं बताई किसी पार्टनर की इस सवाल में, कमीशन भी नहीं है किसी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है इस सवाल में। कहाँ लिखा है? कहीं पे भी नहीं है। देखिए कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं है, सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं। तो कोई अप्रोप्रिएशंस भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल आएगा डायरेक्ट पार्टनर्स का। कैस्टर एंड व्हील रेशियोज थे इनके, शुरू में देखें क्या रेशियोज थे इनके? 3:2, 5 हिस्से हो रहे थे। तो 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25025, 25025 कर दें डिवाइड, कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 15015। 15,000 15 और उसका दूसरे का 10,010। 10010। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आके हमारी इनकम स्टेटमेंट पूरी खत्म हो गई, इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट विथ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यार नहीं दी हुई अप्रोप्रिएशन की चीजें तो नहीं लिखी, बस यही थी, यही लिख दी, टोटल हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक बार ये सवाल दोबारा आप, ठीक है, ये खुद कर लीजिएगा आप, तो ताकि दिमाग में रहे। हाँ पूछे, कोई क्वेरी है? अच्छा, इसके बाद हम SOFP करंट अकाउंट बनाएंगे ना पार्टनरशिप में। अब करंट अकाउंट बनेगा, कैस्टर एंड व्हील, कैस्टर एंड व्हील। सबसे पहली चीज करंट अकाउंट में आएगी ब्रॉड डाउन बैलेंस। और मैं क्रेडिट साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल में करंट अकाउंट क्रेडिट पे ही दिए। ये देखें, 14,300 और 12,600 करंट अकाउंट बैलेंस जो सवाल में है, ये ब्रॉड डाउन है, और दोनों का है क्रेडिट पे। 14,300 और 12,600। 14,300, 12,600 ब्रॉड डाउन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है ना इस सवाल में। शेयर ऑफ प्रॉफिट है 15015
100010। सैलरी भी नहीं है। नहीं है तो लिखेंगे नहीं। ये मैं सिर्फ फॉर्मेट आपको याद रहे इसलिए लिख। डेबिट साइड पे क्या आता है करंट अकाउंट में? ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं है सवाल में। ड्रॉइंग्स है। ये नहीं ड्रॉइंग्स। करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आखिर में देखें। 17130 16240। 17130 16240। 17130 इसको बैलेंस कर लें बस, और कुछ नहीं है। सीडी निकाल लें। क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस सीडी आ जाएगा। सीडी मुझे बता दें कितने कितने आ रहे हैं दोनों के। जो करंट अकाउंट में चीजें, सॉरी, जो एप्रोप्रिएशन में चीजें होती हैं वही आती हैं करंट अकाउंट में। नहीं थी एप्रोप्रिएशन में कुछ तो नहीं आई। सीडी बता दें यार कितने आ रहे हैं गाइस। क्रेडिट साइड प्लस डेबिट माइनस सीडी। सर 12185 सी का। कितना आ रहा है? 12185। 12185। और डब्ल्यू का? सर 6370। 6370। अच्छा, सीडी इस तरफ आते हैं तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस शीट में जाके क्या होते हैं? प्लस। ठीक है। अब एस ओ एफ पी बनेगी। यहाँ तक देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सीडी कैसे आए? ये क्रेडिट साइड प्लस डेबिट। सी की क्रेडिट माइनस सी की डेबिट, और डब्ल्यू की क्रेडिट माइनस डब्ल्यू की डेबिट। अब एस ओ एफ पी में आते हैं। सबसे पहले देखें नॉन करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग है पहला, 52100। हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 52,100। कोई डेप्रिसिएशन इसकी नहीं है। दूसरा है फिक्सचर एंड फिटिंग्स, इसके लिखते हैं कॉस्ट 21,500 है। और इसकी पहले की डेप्रिसिएशन है 12,900। 21,500 डेप्रिसिएशन माइनस पहले की है 12,900, और इस साल हमने कैलकुलेट करी है 4,300। ठीक है ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी? 4,300। 4,300 इस साल की और 12,900 पहले की, दोनों को मिला लें कितनी हो गई टोटल? 4,300 प्लस 12,900, 17,200। ये माइनस हो जाएगी। तो लैंड बिल्डिंग ऐसी आ जाएगी, कोई पुरानी डेप्रिसिएशन है नहीं, और इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन और जो इस साल की है दोनों माइनस हो गई। 52,100 प्लस 21,500 माइनस 12,900 माइनस 4,300, तो 56,400। करंट एसेट्स पे आ जाए। क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें 9,900, और रिसीवेबल देखें 18,500। माइनस करें इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट, इस साल का कितना निकला था? 555 ना, माइनस बैंक बैलेंस। कैश नहीं है तो प्रीपेड आ जाएगा।
बैंक देखें डेबिट पर है तो एसेट है, कैश एट बैंक डेबिट पे 2480। कैश नहीं है, बैंक है, 2480। तो बैंक आ गया 248, 1120 का प्रीपेड। टोटल कर लें। मैंने बोला था 31445, प्लस कर लें इसके ऊपर 56400, 87845। ये एसओएफई नॉन करंट एसेट और करंट एसेट हो गया। देख लें इसको एक दफा, कोई प्रॉब्लम में पूछें तो कैपिटल लायबिलिटी बना लेते हैं। अच्छा यार, इसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल आएगा दोनों पार्टनर्स का, कैस्टर का और व्हील का। कैपिटल देखें, दोनों के दिए में 33 और 22। ठीक है, कैपिटल कैस्टर का और व्हील का 33 और 22। वो कैपिटल आ जाएंगे, एक का 33,000 है, एक का 22,000 है। दो पार्टनर है, दो के कैपिटल आ गए, तीन होते तीन का आता। कैपिटल के बाद हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स नहीं आता। नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की जगह पार्टनरशिप में आता है करंट अकाउंट के सीडी बैलेंसेस। और पार्टनरशिप में नेट प्रॉफिट ड्रॉइंग नहीं आएगा, करंट अकाउंट का सीडी आएगा। करंट अकाउंट का सीडी ये रहा, देखें 12,185,6370, 12,185 और 6370 सीडी आ गया। और क्योंकि ये डेबिट पे थे सीडी, इसलिए ये प्लस हो गया। सही ना, इधर थे तो ये क्या हो प्लस हो गया, यहाँ प्लस करेंगे हम। वरना उस तरफ होते सीडी तो यहाँ माइनस होता, ब्रैकेट में आते। लायबिलिटीज पे आ जाए। अकाउंट पेबल है सवाल में, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है, लोन भी नहीं है, और अक्रूड है, दो लायबिलिटी है। और एक वो जो इनवॉइस ओमिटेड थी ना, वो सामान खरीदा था उधार पे 1620, वो आ गया। अकाउंट पेबल क्रेडिटर कितने है भाई, 9140। ठीक है, 9140। और अक्रूड 3530। 9140 3530। इन सबको प्लस कर लें, ये एसएफटी हो जाएगी। तो नॉन करंट एसेट तो वैसे ही बना है, कैपिटल और लायबिलिटी भी वैसी बनी है, बस नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का फर्क है, वो नहीं आई। करंट अकाउंट का सीडीआर। इन सबको ऐड कर लें, कितना आ रहा है टोटल, 33, 22, 12,185, 6370, 914,
87845। ठीक है, ये और ये सेम आ गया। सर इनवॉइस क्यों आई? यार इनवॉइस थी ना, वो सामान खरीदा था उधार पे, देखो ये जी जी। परचेज में भी ऐड यहाँ किया था, और पेबल उधार, उधार भी बढ़ेगा, इसलिए उधार में ऐड कर दिया। ठीक है, एक बार कॉपी कर लें इस सवाल को, फिर एक सवाल मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, दे रहा हूँ करने के लिए, वो आप लोग सॉल्व कर लें।